उफ, इतना खलारा पड़ा हुआ है ना, समझ में नहीं आ रहा इनको कैसे समेटूं। असल में ये सब कपड़े जो है ना ये स्टिच हो रहे हैं और इनके साथ की भी कुछ की लेसेस वगैरह आनी है और कुछ के बटन्स, कुछ के टसल्स आने हैं। तो इस वजह से ये सारे जो है ना बिखरे पड़े हैं। इनमें मैं इनको निकाल के देख रही थी कि किसका क्या कुछ रह गया है। तो बस इस वजह से ना ये खलारे पड़ जाते हैं, फिर समेटना बड़ा ही मुश्किल लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और आपको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक। और मैं कितने दिन से व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी वो बाद में बताती हूँ। सबसे पहले आप ये देखें, मुल्तान से आया है मेरे लिए सोन हलवा। मेरे हस्बैंड गए हुए थे मुल्तान तो मैंने उनसे स्पेशली मंगवाया है, लेकिन मुझे हाफ़िज़ का ज़्यादा पसंद है। वो उस तरफ जा नहीं सके थे तो फिर उन्हें जो मिला वो वही ले आए। तो ये भी वैसे हाफ़िज़ वालों का ही है, अब्दुल वदूद का, लेकिन जो ओरिजिनल है ना उसकी बात ही अलग है। तो आप भी मुझे बताइएगा कि किस किस को ये पसंद है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको थोड़ी सी अपने रमज़ान की रूटीन शेयर करूँगी इवनिंग की। तो ये ज़ोहर का टाइम, नमाज़ पढ़नी थी, इसके बाद कुरान पाक की तिलावत करनी थी। अच्छा, तो मैं रमज़ान में इसलिए वीडियोस ज़्यादा अपलोड नहीं करती हूँ क्योंकि रमज़ान में ज़्यादातर हमें होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, और ज़ाहिर है इबादत तो अब बंदा हर कोई दिखा नहीं सकता हर टाइम की। तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना, इबादत तो फिर आपका और अल्लाह का मामला होता है। और उसके अलावा भी अफ्तारी सहरी में जो टाइमिंग्स होती हैं वो ज़रा इतनी जल्दी वाली होती हैं कि इंसान शूट नहीं कर पाता है। तो इस वजह से फिर मैं काफ़ी दिनों से कोशिश कर रही थी लेकिन व्लॉग अपलोड नहीं हो रहा था। तो बस आज टाइम निकाल ही लिया है। और आप सब बताएं, आपका रमज़ान कैसा गुज़र रहा है, रोज़े कैसे जा रहे हैं। और रोज़े तो इतनी जल्दी जाते हैं, पता ही नहीं चलता। और आप लोग अपनी दुआओं में मुझे भी खुसूसी तौर पर याद रखिएगा। अच्छा जी, ज़ोहर की नमाज़ के बाद कुरान पाक पढ़ती हूँ क्योंकि इस टाइम हानिया भी सो जाती है और मैं थोड़ा सा फ्री भी होती हूँ, थोड़ा टाइम भी मिलता है। सुबह पढ़ती हूँ और उसके बाद इस टाइम पढ़ती हूँ। तो ज़ोहर की नमाज़ और कुरान पाक पढ़ने के बाद यहाँ पर अफ्तारी की तैयारी स्टार्ट हो जाती है। तो आज चिकन पकोड़े बन रहे हैं, तो वही आपको दिखाऊंगी। बिल्कुल पकोड़ों की तरह ही होते हैं, बस इसमें चिकन ही डलना होता है। तो ये चीज़ें वगैरह सारी हम रेडी कर देते हैं, लेकिन इसकी मिक्सिंग आंटी करते हैं क्योंकि सब घर वालों को उनके हाथ के ये बने हुए पसंद हैं। और उसके बाद फिर फ्राई करते वक्त हम कर लेते हैं। तो चिकन को सबसे पहले बॉयल करने के लिए मैंने रख दिया। इसमें नमक और मिर्च और हल्दी सिर्फ डालनी है और इसको बॉयल करने के लिए रख दिया है। जितनी देर में ये बॉयल होगा, इधर मैंने दूसरी तरफ कचनार बनाना शुरू कर दिया है। आज कचनार गोश्त बन रहा है। तो कचनार वैसे तो ख़त्म ही हो गई है तकरीबन, लेकिन हमें मिल ही गई थी। काफ़ी कोशिश से अंकल ढूंढ ही लाए थे और इसको बनाना बहुत ज़्यादा इजी है। 15 मिनट्स में ये रेडी हो जाती है। बस आपने मसाले को भूनना है और मसाले में वही बेसिक चीज़ें ही ऐड होंगी और उसके बाद चिकन को उसमें अच्छी तरह से भून लेना है। और उसके बाद कचनार को डाल के तो आपने ढक कर 10 मिनट्स के लिए स्लो आंच पे बिल्कुल रख देना है, तो वो बस बन जाएगी। और उससे पहले उसको थोड़ी देर भिगो के रखते हैं ताकि उसके ऊपर जो मिट्टी वगैरह हो वो एक साइड पर हो जाए। और उसके बाद उसको अच्छी तरह से वॉश करते हैं। अच्छा जी, पकौड़ों के लिए हम आलू इस तरह से कट करते हैं, लंबे लंबे, कोई लोग गोल भी कट करते हैं। और बस अपनी अपनी पसंद होती है, हर तरह से ही ऐड हो जाते हैं, जिस तरह भी कट कर लें। यहाँ पे मेरी कचनार रेडी होने वाली है। उतनी देर तक आलू प्याज वगैरह सब कुछ कट कर लिया था और सब चीज़ों की मिक्सिंग कर ली है क्योंकि नमक मिर्च पहले चिकन में भी थोड़ी सी डली थी और यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी डाल लेनी है। और बेसन वगैरह डाल के तो बस पकोड़ों वाला बाकी सारा सामान है। हमारे घर में इस तरह से चिकन पकोड़े खाए जाते हैं। एक दूसरे चिकन पकोड़े होते हैं जो बिल्कुल ही जिसको चिकन पकोड़ा बोलते हैं, बिल्कुल वो जस्ट चिकन का ही होता है, उसमें आलू प्याज वगैरह ऐड नहीं होते हैं, तो वो इतने शौक से नहीं खाते। ये वाला ज़्यादा सबको पसंद है। तो भी हम लोग अफ्तारी बना ही रहे थे कि हस्बैंड की कॉल आ गई। शाम अफ्तारी का टाइम था, बिल्कुल कुछ ही देर रह गई थी। तो हस्बैंड की कॉल आ गई कि उनके फ्रेंड्स ने, उन्होंने आज बारबेक्यू करना है तो हमें मसाला लगा दो। चिकन भेज दिया था उन्होंने। तो एकदम से बस ये वाला जो काम है ना, ये एकदम से आ गया था। सारे चिकन को पहले साफ़ किया और उसके बाद उसको वॉश करके यहाँ पे मैं मसाला लगा रही हूँ। और टिक्का बनाने के लिए मसाला किस तरह लगाते हैं ये मैंने कई बार अपने ब्लॉग्स में दिखाया। बिल्कुल सिंपल और क्विक सा होता है मेरा। तो बस इसके बाद हमने अफ्तारी वगैरह की और यहाँ पे हम लोग रात को जा रहे हैं। थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी और कुछ चीज़ें लेनी थी और ग्रॉसरी भी करनी थी। तो काफ़ी सारे काम इकट्ठे ही हुए थे। हमने सोचा कि आज इकट्ठे कर लें क्योंकि हस्बैंड और देवर ने अपनी शॉपिंग करनी थी और इनकी शॉपिंग पे ना काफ़ी टाइम लग जाता है। इनको कोई ड्रेस जल्दी पसंद नहीं आता है, तो हमने सोचा पहले ग्रॉसरी कर लें और उसके बाद चलेंगे।
तो यहाँ पे हम आ गए हैं और इसके बाद हम आ गए हैं हस्बैंड की शॉपिंग के लिए और वो ये वाले ड्रेसेस निकलवा रहे थे। तो इतनी ज़्यादा मैंने यहाँ पे कुछ शूट नहीं किया, बस थोड़ा बहुत ही आपको क्लिप्स दिखाए हैं क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम लग गया था और कोई ख़ास शॉपिंग भी नहीं होती, बोरिंग होती है ये हस्बैंड्स की शॉपिंग जो होती है, स्पेशली शलवार कमीज़ वाली, क्योंकि बस कलर्स का ही सिलेक्शन होता है। मुझे तो इतनी कोई ख़ास समझ में नहीं आता इनके स्टफ़ वगैरह और कलर्स वगैरह, तो बस ये अच्छा लगा था मुझे, ऑफ वाइट मुझे बहुत पसंद है, तो फिर एक ये ले लिया था। और ये ब्लू वाला कलर जो है ये काफ़ी देर से हम ढूंढ रहे थे, ये ना तो नेवी ब्लू है ना ही रॉयल ब्लू है, उसके दरमियान वाला कलर है और ये हमें मिल नहीं रहा था बड़ी देर से, तो ये आज मिल गया था तो ये भी ले लिया। अच्छा जी, ये सारी लेसेस लेके आई हूँ मैं अपने ड्रेसेस और दुपट्टों के लिए, और ये टसल्स वगैरह और ये नलकियाँ और ये तोबा, आजकल तो लेसेस भी इतनी महंगी हो गई हैं, ये टसल्स वगैरह इन चीज़ों पे भी इतना ख़र्चा हो जाता है। मतलब कि पहले ड्रेस लो, फिर उस पर ये चीज़ें लगाने के लिए इतना ख़र्चा करो और फिर उसकी स्टिचिंग वगैरह दो, तो आपको अच्छा खासा एक्सपेंसिव ड्रेस पड़ जाता है। तो बड़ी महंगाई हो गई है। ये वाली जो लेस है ना, ये 250 रुपीज़ पर मीटर मिली है, और जो ये वाली है ये 70 रुपीज़ की मीटर है या फिर गज़ जो भी कह लें। और इसी तरह से टसल्स वगैरह तो ये हैं, खैर इनकी तो बात ही क्या है। तो ये मेरे ड्रेसेस की हो गई हैं चीज़ें। और ये एक मैं 2 पीस अपना लेके आई हूँ वैसे ही घर पहनने के लिए आम। ये इसकी शलवार है और ये इसकी शर्ट है। ये आंटी को अच्छा लगा था तो फिर मैंने, आंटी ने और हानिया के लिए, हमने तीनों ने एक जैसे ले लिए ये। और साथ ही ये उमर के लिए 2 लिए हैं, शलवार कमीज़ बनाने के लिए लॉन के पीसीस लिए हैं उसके लिए। और ये मस्टर्ड कलर है, इसका मुझे बहुत ही शौक़ था। आंटी को डार्क लग रहा था लेकिन मुझे बस बड़ा शौक़ था तो मैंने ले लिया। और ये वाला कलर आंटी की पसंद का लिया है और ये अच्छा लगेगा उस पर। अब देखो इस पर कढ़ाई होती है या फिर सिंपल ही स्टिच। मेरे पास तो इस दफ़ा करने का टाइम ही नहीं है, वैसे भी रमज़ान है तो रमज़ान में तो बिल्कुल ही टाइम नहीं मिल रहा, तो उम्र के तो फिर टेलर से स्टिच होंगे। टेलर भी आजकल रमज़ान में कपड़े कोई नहीं पकड़े। तो अब देखो, वैसे बच्चों के ईद पे तो रेडीमेड ही होंगे लेकिन ये स्टिच वैसे ही करने हैं। अच्छा जी, ये हमारी वही मंथली ग्रोसरी जो कि हर मंथ होती है, आपको पता ही है। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं तो। मिलेंगे इंशाल्लाह बहुत जल्दी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।